हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं। इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर कहा था कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, हम इलेक्शन कराते हैं। जनरल बाजवा का पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल हैं। इसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आती है। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। इस तरह की जमातों को बनाने से आवाम और सियासी हलकों में गलत पैगाम जाता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग रिवायती हरीफ हैं जिनके दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, लेकिन दोनों जमातों में इंतखाबात के बाद एक बार फिर इत्तेहाद हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मंशूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियाँ हुई, अब उनका अगर इजाला हो रहा है तो उसे नून लीग की सहूलतकारी नहीं कह सकते। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। अदालत का नवाज शरीफ और प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई मौजूद, वकील गायब होने पर चेयरमैन पीटीआई हैरान, शाह महमूद कुरैशी भी लाइल। जज अबुल हसनात का इजहार नाराज़गी, जेल के बाहर बम की मौजूदगी का भी जिक्र हुआ। जज ने मुलजमान से कहा कि वो अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर अडियाला जेल आते हैं। आपके वकील इल्तवा पर इल्तवा मांग रहे हैं। अदालत किसी खलल के बगैर समाअत चलाना चाह रही है। चेयरमैन पीटीआई अपने वकला से कहें कि समाअत को संजीदा लें। मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। गजा पर इस्राएली बमबारी से मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जाम बहक अफराद की तादाद 11,200 से भी बढ़ गई। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पूरे गजा पर कब्जे की ठान ली। बोले उन्हें किसी भी गैर मुल्की फ़ौज पर भरोसा नहीं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गजा पट्टी में इस्राएली फ़ौज के 2 टैंकों को तबाह कर दिया। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज सऊदी अरब में होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से रियाद में मुलाकात। काबिज सेहूनी फ़ौजों की निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इजहार अफसोस। महमूद अब्बास ने कहा कि गजा फ़लस्तीन का लाज़मी जुज़्व है। गजा के बगैर कोई डील कबूल नहीं की जाएगी। इजलास में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी भी शरीक होंगे। फ़लस्तीनी की हिमायत में हफ्ते को लंदन में तारीखी मुजाहरे की तैयारी। 5 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत मतवक्के। शहर में रेड अलर्ट। जंग अजीम की यादगार के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जंग अजीम की यादगार के करीब जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुजाहिरीन के अमरीकी और इसराइली सिफारतखानों के करीब जाने पर भी पाबंदी होगी। कप्तान बाबर आजम से कप्तानी छोड़ने का सवाल। बाबर आजम ने कहा कि जब पाकिस्तान वापस जाएंगे तब देखा जाएगा, या अगले मैच के बाद देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। अभी तो तवज्जो इंग्लैंड से मैच पर है। हम लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। हमें अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतना चाहिए था। वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस पर बाबर आजम की कप्तानी पर क्रिकेट माहिरीन की जानिब से सवाल उठने लगे थे। बाबर आजम का कहना है कि टीवी पर बैठकर बातें करना आसान है। अगर किसी ने मशवरा देना है तो उनका नंबर सबके पास है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अच्छे नोट पर वर्ल्ड कप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम ने ईडन गार्डन कोलकाता में प्रैक्टिस सेशन के दौरान साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा से मुशावरत भी की। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में बाबर आजम वनडे और T20 की कप्तानी से अलग होने का सोच रहे हैं।
पाकिस्तान का इंग्लैंड से आज अहम तरीन मुकाबला सेमीफाइनल या वापस घर। इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच में मतलूबा रन रेट के साथ जीत के लिए कप्तान और कौम को फ़ख्र ज़मान से उम्मीदें अगर मगर का हिसाब किताब बरकरार। सेमीफाइनल खेलना ग्राउंड परफॉर्मेंस से मशहूर। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 288 रन से जीतना है। हदफ का ताक़ुब करना पड़ गया तो 50 रन का हदफ भी 18 से कम गेंदों पर हासिल करना होगा। तीन नवंबर 2007 की आइन शिकनी के जुर्म में सजाए मौत के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत का सलमान सफदर को परवेज मुशर्रफ के अहल खाना से अपील की पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। कहा कि परवेज मुशर्रफ की अपील ज़ेर इल्तमा होने के दौरान इंतकाल का मामला बाद में देखा जाएगा। खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर 2007 को आइन शिकनी का जुर्म साबित होने पर दिसंबर 2019 में सजाए मौत सुनाई थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। तमाम शिकायत को फजूल और मफरूज़ करार दे दिया। शिकायत मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी इमा पर हो रही है। जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शो कॉज नोटिस भी जानिबदाराना है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ऑडियो लीक से इंक्वायरी कमीशन के अरकान को उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया। ये जो मोहम्मद बिन सलमान की मशहूरी ज़माना घड़ी है और जो बाकी तहफ़ है, इसकी क्या हकीकत है? मुझे बेगम साहिबा ने कोई 30 मिलियन के करीब पैसे दिए कैश, मतलब 3 करोड़ रुपए कैश। अच्छा, कैश दिया कि ये आप ले जाके खान साहब के अकाउंट में, क्योंकि खान साहब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं क्या वो मुझे सारा पता होता था। हाँ, ये आप जाके उनके अकाउंट में जमा करवाते। मैंने जाके जी जमा करवा दिए। बाद में मुझे पता लगा कि वो जो पैसे उनके 150 जो घड़ी बिकी है वो सेम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बनीगला हाउस के साबिक इंचार्ज इनामुल्लाह शाह ने कहा है कि उन्हें साबिक खातून अव्वल ने 3 करोड़ रुपए देकर खान साहब के अकाउंट में जमा करवाने को कहा था। बाद में उन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान की तोहफे वाली घड़ी फरोख्त किए जाने और ये रकम अकाउंट में जमा करवाए जाने की तारीख एक ही थी। देखिए तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ हफ्ते की रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इजलास में कहा है कि इंतखाबात की तारीख के बाद PTI के खिलाफ रियासती इंतकाम में शिद्दत आई है। कोर कमेटी ने मुतालबा किया है कि अली नवाज जवान समेत तमाम अफराद को बाजियाब और जेर हिरासत अफराद को रिहा किया जाए। चेयरमैन PTI पर जेल में मुकदमा चलाने की बजाय साइफर ट्रायल को मामूल की अदालत में मुंतकिल किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबा करने वाले ही पिच उखाड़ कर विकेटें लेकर मैदान से भागे थे। निगरान वज़ीर इत्तलात का लेवल प्लेइंग फील्ड न होने से मुतल्लिक सदर मुमलिकत के बयान पर इजहार तशवीश। मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि ऐसा तासुर न दें कि लोग सदर मुमलिकत को एक जमात के तर्जमान के तौर पर देखें। बोले सदर मुमलिकत की तरफ से बराबर मौक़े फराहम न करने की शिकायत अफसोसनाक है। उम्मीद है कि सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के आइनी इदारे को अपना काम करने देंगे। सदर मुमलिकत एक जमात का कारकुन बनने की बजाय आइनी फरीज़ा अंजाम दें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा लश्करी खान रईसानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने कहा कि मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम को हकूक़ की फराहमी नवाज शरीफ का हमेशा कलीदी एजेंडा रहा है। गवादर सी पैक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जिन्हें अपने गांव में शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है वो भी हमसे मुकाबला करने निकले हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। बोले कि नून लीग के दोस्त हमसे बोल रहे हैं कि शरीफ बिरादरान ने हमें शर्मिंदा कर दिया है। जिस तुरम खान को सिंध में हमसे मुकाबला करना है वो शौक से आ जाए।
जब भी मुंसिफाना इलेक्शन होंगे पीपल्स पार्टी फतेहयाब होगी। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में स्मॉग लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बारिश के बाद लाहौर में आबो हवा का मयार बेहतर हुआ है। माहिरीन और महकमा माहौलियात पंजाब के मशवरे से ये फैसला किया गया है। सुबह यानी हफ्ते को मार्केटें खुलेंगी और रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद तक अपना काम जारी रखेंगे। दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। टैक्स से मुस्तस्ना शोबों में दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के FBR और स्टेट बैंक के इकदाम नाकाफी करा। दिसंबर तक FBR और स्टेट बैंक को इकदाम सख्त करने की हिदायत। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मजीद सख्त सजाएं मंजूर कराने का भी मुतालबा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 245 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 15 गेंदों पहले हासिल कर लिया। वेंडर डॉसन ने 76 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।